45 साल बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अयोध्या आए जिथे श्री राम संवाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा प्राण प्रतिष्ठा दे विच हिस्सा लेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अब उन विशेष मेहमानों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है जिन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया। उसी में से एक खास मेहमान हैं एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा जी, आप अयोध्या आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। कैसी अनुभूति हो रही है और कितना खास मौका ये आपके लिए? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। मैं आज अयोध्या लगभग 45 वर्ष बाद आया हूं। 45 वर्ष पहले एक युवा के नाते जब आया था यहाँ, तो मन में पीड़ा थी। एक पीड़ा थी कि जिस रामायण को पढ़कर, रामलीलाओं को देखते हुए हम बचपन से बड़े हुए, अयोध्या के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी, जिस जगह भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ पे एक विदेशी व्यक्ति, और ये बात मेरे भारत के मुस्लिम भाइयों को समझनी चाहिए कि ये जो यहाँ जो पहले मंदिर होता था उसको तोड़ने वाले भारत के मुस्लिम नहीं थे। वो एक बाहर का एक विदेशी व्यक्ति था, आतताई था, जिसने उस मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई। तो मन में पीड़ा होती थी और ये लगता था कि हम भारत के नागरिक होते हुए, और भारत 1947 में आज़ाद हो चुका, फिर भी जो हमारे पर जिन लोगों ने आक्रमण करके हमारे पर राज किए, उन लोगों ने, उन शासकों ने हमारे देश की संस्कृति, उसके पूजा स्थल, उनके आस्था के मंदिर, उनको तोड़ा, ध्वस्त किया। तो क्यों नहीं हमारा अपना जब स्वराज हुआ है तो उसको वापस किया जा सके? इसका उत्तर उस समय भी मुझे एक युवा व्यक्ति के नाते किसी ने नहीं दिया, मुझे नहीं मिला। कुछ राजनीतिक मित्र जिनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि सुभाष, ये राजनीति है, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो अभी। तो वो पीड़ा लेकर के मैं यहाँ से गया। लेकिन जब मैं आज यहाँ आया हूँ 2024 में, आज 20 जनवरी के दिन, तो मन में एक उल्लास है, एक भावना है इस प्रकार की कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा देश स्वतंत्र है, मेरे देश के नागरिक सब स्वतंत्र हैं। भगवान राम ने भी जब राम राज्य किया, जब वो राज करते थे, उनकी भी कथा में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें कि सबको बोलने की स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। स्वतंत्रता होते हुए भी कोई किसी एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था। लेकिन जो माहौल हमने पिछले 40-50 वर्षों में, आज के 15 साल पहले देखा, वो दुखदायी था। वो स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह देते थे। और कभी कभी तो आपके दर्शक शायद मेरे से नाराज होंगे, ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश के राज के दौरान जो रुपया का जो करेंसी नोट था, उस पर भी भगवान की मूर्तियाँ थी।
बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको आजादी के बाद सब हटा दिया गया, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो ये भावना आज के दिन मन में है। सुभाष जी, क्योंकि आपने राजनीति का भी बहुत दौर देखा है, क्योंकि राम मंदिर और भारत की राजनीति दोनों साथ साथ चलती रही है, अब जाकर कहीं पटाक्षेप हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर कोई राजनीतिक समझ इससे पहले नहीं हो पा रही थी कि एक समझौता हो, कोई बातचीत हो, रास्ता खुले अयोध्या को लेकर? कई बार प्रयास हुए, एक बार नहीं, कई बार प्रयास हुए। विशेष करके जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, और जब उन्होंने यहाँ जो ताला लगा हुआ था वो खुलवाया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी पूरी मंशा थी कि ये पूरा मंदिर का स्वरूप इसको वापस दिया जाए, इसलिए ताला खुलवाया गया। लेकिन जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं पिछले 1947 से, देश के अंदर ही बहुत से जयचंद, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, इस देश को खुशहाल नहीं देखना चाहते। उन्होंने राजीव गांधी को भी मना कर दिया, नहीं करने दिया इसका पूरा निर्णय। और ये कुदरत, ये सृष्टि कहें, धर्म कहें, किसी की भी उनकी अपनी एक डिज़ाइन है, अपना एक वो है कि आज ये सब मोदी जी के हाथों से होना था। प्रधानमंत्री मोदी खुद 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और यम नियम का पालन कर रहे हैं, अयोध्या में आएंगे। ऐसी खबर है कि सरयू स्नान करके यहाँ से वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आपने कई सरकारों को देखा है, इस सरकार में जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कैसे देखते हैं आप इस काम को? क्या है अगेन, इस बात को लोग कई बुरा मानेंगे, लेकिन इस देश का संविधान जब बना था उसमें धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द नहीं था, और हजारों वर्षों से बहुत से राजा, बहुत से सब युग बीते देखे गए। जिस राज्य में, जिस देश में धर्मपरायण सरकार नहीं होगी तो लोग भी धर्मपरायण नहीं होंगे। आपने तो धर्मनिरपेक्ष कह दिया, इसका मतलब आप धर्म को फॉलो ही नहीं करना चाहते और धर्म को जानते भी नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष तो कह दिया आपने, लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं की। तो इसलिए ये सरकार धार्मिक सरकार है, धर्मपरायण सरकार है, और ऐसी एक मैं कहूँगा संस्कृति, ऐसी सिविलाइजेशन से ये सरकार या मोदी जी हैं, जहाँ यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू कहें या जो भी कहें, इंडस सिविलाइजेशन के रहने वाले लोग, इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। इन्होंने सभी धर्मों को और सभी बाहर से आने वालों को अपनाया। पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, यही के लोगों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया। जो ये यहाँ के लोग, आज अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा कष्ट अगर होना चाहिए तो आज के मुस्लिम समाज को होना चाहिए, भारत में रहने वाले, क्योंकि उनके कोई बुजुर्गों ने जिनको कन्वर्ट किया गया, हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको मुस्लिम बनना पड़ा। तो आज के मुस्लिम भाइयों को ये मानना चाहिए कि उनके बुजुर्गों ने जो हिंदू थे उनको टॉर्चर करके मुसलमान बनाया गया, तो कष्ट उनको ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज ने लड़ाई का रास्ता नहीं चुना, इसीलिए ये जो संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन बची रही। वरना आप देखें तो रोमन सिविलाइजेशन है, मिस्र की सिविलाइजेशन है, बहुत सी और दूसरी सिविलाइजेशन थी, ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। हिंदू ने क्या कहा? मुसलमान ने अगर मंदिर तोड़ दिया, पूजा स्थल तोड़ दिया, तो उसने हाथ जोड़े, कोई बात नहीं भैया, हम तो अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगा के उसको पूजा कर लेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए ये सिविलाइजेशन बची रही और बची हुई है और आगे बढ़ रही है।
एक अंतिम सवाल, क्योंकि राम की पैड़ी पर है, राम राज्य की बात होती है और अब राम जी का मंदिर बन गया। 500 वर्षों का संघर्ष 1528 के बाद से लगातार अयोध्या में चलता रहा। आप जी न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे राम की पैड़ी से, अगर राम राज्य की हम बात करें? मैं तो आप सबके दर्शकों को यही कहूँगा कि राम की जो अच्छी बातें थी, उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनको अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं। मुझे दुख होता है बहुत बार, मैं जब देखता हूँ कई अपने आप को राम भगत कहने वाले लोग अपने ही परिवार में अपने ही भाई से धन और संपत्ति के लिए जब लड़ते हैं और फिर दूसरी तरफ जाके राम के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, वो सही वास्तव में वो राम के भगत नहीं है। राम की जो अच्छाइयाँ थी, जो इसने उस व्यक्ति ने जो त्याग करना सीखा, उसने अपना कर्तव्य निभाना सीखा, उसने एक आदर्श राजा कैसा हो वो सीखा, वो धर्म निभाया, उसकी अच्छाइयों को आप माने तो ही भगवान को, राम को आप वास्तव में भगवान मानेंगे। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, डॉक्टर सुभाष चंद्रा 45 सालों बाद अयोध्या लौटे हैं और अपनी पुराने दिनों की यादों को भी आज याद किया और साथ ही साथ देश को यह संदेश भी दिया है कि भगवान श्री राम के आदर्शों को हम सभी को अपनाना चाहिए और अच्छाई जो भगवान श्री राम ने दिखाई है उस रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।